बुड्ढे बुड्ढे, मैं कल से भूखी हूँ, मेरे लिए दाना लेकर आओ। अगर मैं बुढ़ा हूँ तो तुम भी जवान नहीं हो। शक्ल से ही बढ़ापा दिख रहा है तुम्हारी, चुड़ैल जैसी दिखती हो तुम। तो फिर क्यों रखा हुआ है चुड़ैल को यहाँ? मैं आज ही अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। गोरी की इस बात से कालू कौवा डरता था। देखा देखा, गुस्से में आ गई ना। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो परी हो, परिस्तान की परी। काले काले पंख, मोटी मोटी आंखें और अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मस्खे न लगाओ, जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। हो ला 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 परी, शक्ल देखो परी की, जैसे कोई जंगली बिल्ली हो। उड़ते उड़ते कालू कौवा दूर निकल जाता है। वो जाकर झरने पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कौवी आ जाती है। एक्सक्यूज मी, लड़के कौवे, क्या सागर वाले जंगल को यही रास्ता जाता है? ये सुनकर कालू कौवे की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो इधर उधर देखता है। क्या आपने मुझसे कुछ कहा है? आपके सिवा और कौन है यहाँ? मैं समझ गया था, आपने मुझसे ही तो बात की है। लड़का कौवा, मैं ही तो हूँ यहाँ, और कौन है? आप सागर वाले जंगल में क्या करने जा रही हैं? वहाँ मेरी सहेली रहती है, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। रास्ता तो यही जाता है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं छोड़ आता हूँ आपको सागर वाले जंगल। ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी अकेली उड़ते हुए बोर हो रही थी। तो फिर चलें? फिर कालू कौवा खुशी खुशी उस कौवी के साथ साथ उड़ता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो है। मैं पूर्व वाले जंगल में बांसों के जंगल में रहती हूँ। और मेरा नाम कालू है। मैं बचपन से ही बहुत बहादुर हूँ। जंगल की सभी चीलें डरती हैं मुझसे। अच्छा, फिर तो आप बहुत शक्तिशाली हैं। सागर वाला जंगल आ जाता है। गुलाबो, ये कौन है? ये कालू है, मुझे रास्ते में झरने पर मिला था। मिलते ही दोस्ती हो गई और हम एक साथ यहाँ आ गए। दोस्ती का सुनकर तो कालू कौवा उल्टी छलांगे लगाने लगता है। हाँ, हम दोस्त हैं, पक्के दोस्त। गुलाबो, मैं तो फूल देखने बाग में जा रही थी, चलो हम सब साथ चलते हैं। फिर वो सब बाग में फूल देखने चले जाते हैं। सारा दिन वो फिरते रहते हैं और फिर शाम हो जाती है। दोस्त, मैं तो आज की रात अपनी सहेली के पास ही रहूंगी, क्या तुम भी यहाँ ही रुकोगे? मगर कालू कौवे का ध्यान अपनी पत्नी गोरी की तरफ जाता है और वो कहता है, मुझे कोई काम है। जंगल के सारे गरीब पक्षियों में शाम का भोजन मैं ही बांटता हूँ, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। ऐसे कालू कौवा वापस चला जाता है। उसे मालूम था कि अगर आज वो गोरी के लिए दाना न लेकर गया तो वो बहुत पीटेगा, इसलिए वो जाते जाते चिड़िया के पास रुकता है। चिड़िया बहन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं पहाड़ों के पास से जा रहा था कि वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता गिरी हुई थी। मैंने आज उसकी मदद की है। अच्छा, फिर तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। मगर मैं बहुत परेशान हूँ। वो क्यों कालू भैया, नेकी का काम करके भी आप परेशान हैं? मैं दाना ना ढूंढ सका, और अगर घर में दाना ना लेकर गया तो मेरी पत्नी मुझसे लड़ेगी। बस इतनी सी बात, ये ले, आपने नेकी के काम में समय लगाया है, इसलिए आज का दाना मैं आपको दे देती हूँ। फिर कालू कौवा वो दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। गोरी, देखो, आज मैं आपके लिए दाना लाया हूँ। खा लो, जल्दी से खा लो। फिर गोरी कौवी जल्दी से वो दाना खा लेती है। सारा दिन तुम फिरते रहे, कोई फल ही ले आते मेरे लिए। एक मीठा फल तो मिला था, मगर मैंने वो एक गरीब पक्षी को गिफ्ट कर दिया। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुद जंगल के सरदार पक्षी हो, तुम भी तो गरीब ही हो। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सोचूंगा तो ही खुद को गरीब समझूंगा ना। लड़के हम दोस्त हैं। लड़के कौवे, हम दोस्त हैं। लड़की कौवी, आप बहुत सुंदर हो। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो।
कालू, क्या बोले जा रहे हो? ना खुद सो रहे हो और ना मुझे सोने दे रहे हो। चुप कर जाओ। हाँ, ये तो सपना था, मगर सपना बहुत अच्छा था। कौन था तुम्हारे सपने में? तुम थी। मैं तुमसे कह रहा था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सुबह हो जाती है। क्या बात है कालू, आज सुबह से आईने के सामने से उठ ही नहीं रहे हो। चलो ना, तारीफ करो मेरी। वो मेरा परफ्यूम कहाँ है? वो तो मैंने अपनी बहन को दे दिया था। मुझसे पूछे बिना मेरी कोई चीज किसी को ना दिया करो। तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मैं चिड़िया के साथ शहर वाले जंगल जा रहा हूँ। वहाँ चिड़िया को कोई काम है। कालू घर से निकल जाता है। वो सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, थोड़ी सी खुशबू मिलेगी क्या? क्यों, आज तुम्हारी कहाँ की तैयारी है कालू? मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। कौवा चिड़िया से खुशबू लेकर लगाता है और चला जाता है। झरने पर गुलाबो बैठी कालू का इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था तुम यहाँ ही आओगे, मैं इसलिए यहाँ आ गई थी। ये रोज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। थैंक यू, बहुत क्यूट हो तुम। आप भी। क्या आपकी शादी हो गई है या अभी तक कमवा रही हैं आप? पहले आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा। मेरी शादी के दूसरे ही दिन मेरा पति तूफान में फंसकर मर गया था। ऐसा ही मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी पत्नी भी शादी के तीसरे दिन ही मुझे छोड़कर चली गई थी। कहाँ कहाँ चली गई थी? मर गई थी, मेरा मतलब मर गई थी। गोरी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे चिड़िया नदी के पास बैठी हुई दिखाई देती है। चिड़िया तो यहाँ बैठी हुई है, इसका मतलब कालू ने मुझसे झूठ बोला। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरा पति कालू तो बता रहा था कि तुम और वो आज शहर जा रहे हैं। नहीं, मैं तो अपना भोजन लेने आई हूँ। कालू तो सुबह एक बार मेरे घर आया था। अच्छा, वो क्या कह रहा था? वो बता रहा था कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, थोड़ी खुशबू लगाने आया था वो। रातों को सपने और परफ्यूम, इसका मतलब कालू किसी चक्कर में है। मिट्ठू भागा भागा वहाँ आता है। गोरी गोरी, तुम्हारा पति झरने के पास किसी कौवी से बातें कर रहा है। वो दोनों बहुत पास पास बैठे हुए थे और कालू से मेरी जान कहकर पुकार रहा था। कालू के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गोरी भागती है। वो रास्ते से एक कांटों वाला डंडा उठा लेती है। मेरी जान, मेरा एक मकई का खेत भी है। मैं कल तुम्हें अपने मकई के खेत में लेकर जाऊंगा। अच्छा, मुझे मकई बहुत पसंद है। क्या तुम्हारी पत्नी भी मेरे जैसी सुंदर थी? वो तो अच्छा ही हुआ जो मर गई। मैं रात को उसे देखकर अक्सर डर जाया करता था। वो शक्ल से चुड़ैल लगती थी। पीछे से गोरी बोलती है, कालू के बच्चे, अब तुम्हें उस चुड़ैल से कौन बचाएगा? भाग कालू भाग। कालू भागता है, मगर गोरी भी कांटों वाला डंडा लिए कालू कौवे के पीछे पीछे ही थी। देखो अब कालू कहाँ जाकर रुकता है, मगर जहाँ भी जाए आज उसकी पिटाई तो पक्की है। घने जंगल के बीचों बीच एक अछाई का पेड़ था, जो बदलते हुए मौसम के साथ सभी पक्षियों को कोई न कोई गिफ्ट दिया करता था। चल कालू, आज हम भी अछाई के पेड़ से गिफ्ट लेकर आते हैं। मौसम बदल रहा है, इसलिए वो पेड़ हमें गिफ्ट जरूर देगा। फिर गौरी और कालू अछाई के पेड़ से गिफ्ट लेने चले जाते हैं। गौरी कौवी कालू से आगे आगे उड़ रही थी। फिर वो घने जंगल में पहुंच जाती हैं। वो मिठू तोते के पास रुकते हैं। यार मिठू, अछाई का पेड़ कहाँ है? हमें अपना गिफ्ट लेना है। हाँ, वो अछाई का पेड़ सबको गिफ्ट दे रहा है। वो सामने जो बड़ा पपीते का पेड़ है, वही अछाई का पेड़ है। आप जल्दी से जाकर अपना गिफ्ट ले लें। मिठू, तुमने क्या लिया है उस अछाई के पेड़ से? मैंने अपने लिए एक नया घर लिया है अछाई के पेड़ से। घर मतलब जो मांगो वो मिलता है। हाँ, आप जल्दी से जाएं। फिर कौवा और कौवी उस अछाई के पेड़ के पास चले जाते हैं। कौवो, बोलो क्या लोगे? पेड़ जी, क्या आप मुझे एक बड़ा सोने का हार दे दोगे?
और मुझे मिठाई, मेरा मिठाई खाने को बहुत मन कर रहा है। कौवो, सब पक्षी अपने लिए घर मांग रहे हैं या फिर गर्म कपड़े, और तुम सोने का हार और मिठाई। पेड़ जी, वो पक्षी तो पागल हैं। अभी तो ठंड शुरू ही नहीं हुई जंगल में। बस आप हमारी इच्छा पूरी कर दें, हम तो यही लेंगे। फिर वो पेड़ गोरी को एक बड़ा सोने का हार और कालू कौवे को मिठाई दे देता है। कौवे खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर वो मिठाई खाते हैं और गोरी अपना सोने का हार पहनकर बहुत खुश थी। कालू जी, कैसी लग रही हूँ मैं? सुंदर, बहुत सुंदर लग रही हो तुम गौरी। चिड़िया भी अपने बेटे को साथ लेकर आज अछाई के पेड़ की तरफ जा रही थी। कुकू बेटा, जल्दी से उड़ो, अभी और आगे जाना है। मम्मा, हम क्या लेंगे अछाई के पेड़ से? कुकू बेटा, मौसम बदल रहा है, हम अपने लिए नए गरम कपड़े लेंगे। फिर वो माँ बेटा वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया, क्या लोगी? क्या आप ही गोरी कौवी की तरह सोने का हार लोगी? नहीं नहीं पेड़ जी, मेरे पास गरम कंबल नहीं है, ठंड आने वाली है, आप मुझे गरम कंबल दे दें। और अंकल पेड़, मुझे गरम कपड़े, मुझे बहुत ठंड लगती है। बहुत अच्छा किया आपने जो आपने मुझसे ठंड से बचने की चीजें मांगी, क्योंकि 1-2 दिन में बारिश आएगी और फिर ठंड बढ़ जाएगी। फिर वो पेड़ चिड़िया को गरम कंबल और कुकू को गरम कपड़े दे देता है। वो माँ बेटा अपनी चीजें लेकर खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। अपने घर के सामने गोरी कौवी बैठी हुई थी। वो चिड़िया को बुलाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बात सुनो। बताएं बताएं गोरी बहन, तुमने अछाई के पेड़ से क्या लिया है? मैंने अपने लिए गरम कंबल और मेरे बेटे ने अपने लिए गरम कपड़े लिए हैं। पागल चिड़िया, मैंने अछाई के पेड़ से बड़ा सोने का हार लिया है। देखो देखो, मेरा ये हार कैसा लग रहा है। सोने का हार तो बहुत सुंदर लग रहा है, मगर ये आपको ठंड से कैसे बचाएगा? अभी कौन सा ठंड आ गई है, जब ठंड आएगी तो देखा जाएगा। चिड़िया चली जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक शाम ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू होती है और साथ ही साथ आसमान पर बादल भी थे। चिड़िया और उसका बेटा अपने लिए भोजन लेने आए हुए थे। कुकू बेटा, जल्दी से भोजन खा लो, हमें लौटकर जल्द घर जाना होगा। मम्मा, क्या बारिश आने वाली है? हाँ बेटा, ये ठंडी हवा इस बात का संकेत है कि रात बारिश आएगी। मैं बारिश देखूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरे पास गर्म कपड़े भी हैं और कंबल भी। वो माँ बेटा खुशी खुशी घर वापस लौट जाते हैं। हरियाली, देखो देखो, मेरा सोने का हार कैसा लग रहा है। मेरे पास समय नहीं है, बारिश आने वाली है, मुझे काम करना है। हरियाली चली जाती है। मेरे सोने के हार से सब जलते हैं। फिर गोरी लूसी के पास जाती है। लूसी, देखो देखो, मेरा सोने का हार कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर है, मगर इससे अच्छा था कि आप अछाई के पेड़ से कोई जरूरत की चीज ले लेती। इसकी जरूरत तो मुझे बचपन से ही थी। मैं छोटी सी थी जब से मैं सोने का हार लेना चाहती थी। अब जल्दी से आप भी घर जाओ और मैं भी, मौसम बहुत खराब है। लूसी चली जाती है। चल गई, ये भी मेरा सोने का हार देखकर चल गई। गोरी जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ आई हुई थी। गोरी बेटी, बारिश होने वाली थी, इसलिए मैं आपके घर आ गई। सासू माँ, यहाँ कौन सा हमारे पास गरम कंबल है जो आपको ठंड से बचाएगा? माँ, तुम चिंता ना करो, बारिश नहीं आएगी। फिर आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। गोरी गोरी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटी, मुझे कोई गरम कंबल दो। माँ, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है, गरम कंबल तो घर में ही नहीं है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। ये ठंडी हवा आज मेरी जान ही लेगी। माँ, मैं अभी किसी पक्षी से गरम कंबल मांग कर लाती हूँ। फिर गोरी कौवी हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली, मेरी हरियाली बहन, बहुत ठंड लग रही है, प्लीज प्लीज मुझे गरम कंबल दे दो।
तो क्या मैं अपना गरम कंबल तुम्हें देकर खुद ठंड में मरूं? जाओ यहाँ से। हरियाली, मेरी बूढ़ी माँ आई हुई है। मगर हरियाली दरवाजा बंद कर लेती है। लूसी, लूसी बहन, मेरी माँ ठंड से मर जाएगी, प्लीज मुझे अपने घर से गरम कंबल दे दो। माँ से कहो कि तुम्हारा सोने का हार पहनकर सो जाए। ये सब आपने पहले सोचना था, अब दूसरों को तंग न करो। जाओ यहाँ से। अब तो चिड़िया ही है जो मेरी मदद कर सकती है। रोती हुई और ठठरती हुई गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, बचा लो, मेरी बूढ़ी माँ को बचा लो। बहुत ठंड लग रही है मेरी बूढ़ी माँ को। मेरी माँ ठंड से मर जाएगी। अगर आपने अछाई के पेड़ से गरम कंबल लिया होता तो आज आप ऐसे दूसरों के घरों में न जाती। फिर चिड़िया गोरी कौवी को अपना पुराना कंबल दे देती है। धन्यवाद चिड़िया, पुराना ही सही, मगर ये हमें ठंड से तो बचा लेगा। ऐसे गोरी, गोरी की माँ और कालू कौवा उस पुराने कंबल में बैठकर रात गुजारते हैं। दूसरी तरफ चिड़िया अपने घर में अपने बेटे के साथ खुश बैठी हुई थी। माँ, मैंने भी सोच लिया है, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगी और हमेशा आने वाले समय की चिंता करूँगी।